बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पीएमएफ का केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है ना, उसका नाम है अमाइंस। पहले हमने लास्ट टाइम लिपिड्स के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया था। तो आज हमारे पास है कि अमाइंस क्या है। अमाइंस बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंट होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंट जिसको हम अमोनिया से जो है ना उसको ड्राइव करते हैं, मींस ये बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के, इन विच वन और टू या थ्री ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अमोनियम आर रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक ग्रुप। अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के ग्रुप होते हैं। अगर हम अमोनिया में से हाइड्रोजन के एक दो या इवन तीन हाइड्रोजन के एटम्स को रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह पे हम अदर ऑर्गेनिक ग्रुप को ऐड करते हैं, देन हमारे पास जो चीज बनती है उसको हम अमाइंस का नाम देते हैं। सो वी कैन से दैट अमाइंस आर ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के बेसिकली ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है कि इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया वी एड सम ऑर्गेनिक ग्रुप इन इट। सो वो हमारे पास जो चीज बनेगी उसको हम अमाइन कहेंगे। कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं आमतौर पर NH2। अगर हमारे पास अमाइंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमारे पास है NH2, उसका फंक्शनल ग्रुप है जो। अगर हम उसके साथ R मीन्स साइड चेन, अगर वहां सिंगल R लगा हुआ है RNH2, देन हम उसको प्राइमरी अमाइंस का नाम कहेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास R2 हम लगा देते हैं NH, तो हमारे पास वो सेकेंडरी अमाइन है। इसी तरह उसमें से अगर हमने दो हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी अमाइन है। देन हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है तो वो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन। देन हमारे पास है टर्शरी अमाइन R3N। तीन हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिए R की जगह पे, और एक हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव हो गया है। एक हाइड्रोजन अमोनिया में से रिमूव करेंगे, उसमें एक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे, देन हमारे पास प्राइमरी अमाइंस बनेंगे। अगर हम दो हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं अमोनिया में से, उसकी जगह पे हम दो फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन बनेगा। इसी तरह हम जब तीन हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम तीन फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास टर्शियरी अमाइन बनेगा। ये हमारे पास था अमाइंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमाइंस क्या है, सिंपल क्या होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि नोमेनक्लेचर, देयर आर टू वैलिड सिस्टम फॉर नेमिंग द अमाइंस। नोमेनक्लेचर मीन हमने अमाइंस को नाम कैसे देना है। तो हमारे पास दो सिस्टम होते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम नाम देते हैं अमाइंस को। वन सिस्टम इज यूज्ड फॉर नेमिंग रिलेटिव सिंपल अमाइंस। एक सिस्टम हम यूज करते हैं सिंपल अमाइंस को उसका नाम देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स इन विच देयर आर नो अदर फंक्शनल ग्रुप देन द अमाइन फंक्शनल एंड कंपाउंड इज नेम्ड एज सिंपल अमाइन। सिंपल अमाइन हम उनको कहेंगे ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, जस्ट उसके अंदर जो अमाइन का ग्रुप होता है वो ही फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम कर रहा होता है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम जो है ना सिंपल अमाइन का नाम देते हैं। और ये जो सिस्टम होता है, ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी बेस के ऊपर हमने अमाइंस को नाम दिया है। उसको नाम देने के लिए मीन हमने उसको नोमेनक्लेचर को जो है ना डिफाइन करे हैं। while other is more flexible for naming molecules in which there are functional group other than amine। अब दूसरा सिस्टम वो होता है जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नेम तो दे रहे हैं, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप अमाइन नहीं है, हमारे पास अमाइन के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप है, and in which there is a considerable molecular complex so that it is convenient to use the amino functional group as a substituent। हम उसमें कुछ और मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं, हम इसको कॉम्प्लेक्स अमाइंस का नाम देते हैं। मीन इसमें फंक्शनल ग्रुप हमने ऐड किए हैं लेकिन हमने अमाइंस के नहीं किए, हमने अमाइंस के अलावा कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप ऐड किए हैं सो हमारे लिए। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है सेकेंड सिस्टम, जिसको हम कम्प्लेक्स सिस्टम का नाम भी देते हैं। इसमें हमारे पास थोड़ी कम्प्लेक्स अमाइंस बनती हैं। फर्स्ट सिस्टम के अंदर जो हमारे पास जस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है वो अमाइंस का ही ग्रुप होता है। आगे हम देखते हैं कि सिंपल अमाइंस क्या है एंड मोर कम्प्लेक्स अमाइन। दो तरह से हैं, दो सिस्टम के बेस के ऊपर हमने इनको नेम दिया है, इसका नोमेनक्लेचर उसको हम कहेंगे। फर्स्ट हमारे पास है सिंपल अमाइंस क्या है। सिंपल अमाइंस आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन in the longest continuous chain of carbon atom present in any of R group attached to the nitrogen।
अगर हम अमाइंस की बात करते हैं तो NH2 हमारे पास एक ग्रुप है, उसके साथ R एक अल्काइल R ग्रुप की एक चैन है जिसके साथ अटैच होती है। अब उस R के साथ हम नंबर ऑफ कार्बन की बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं, उसके साथ हम कार्बन अटैच करते हैं। सो वो कहते हैं कि सिंपल अमाइंस को हम नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दिस लॉन्ग चैन। उस R ग्रुप के साथ जो हम कार्बन जितना हम ऐड करते जाएंगे उसके बेस के ऊपर, उस लॉन्ग चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितना है उसकी बेस के ऊपर हम सिंपल अमाइंस को नाम देते हैं। नंबरिंग बिगिन विद द कार्बन इमीडिएटली अटैच टू द अमाइन फंक्शन। जो अमाइन का फंक्शन हो तो उसके साथ जो R ग्रुप लगा हो तो उसके साथ कार्बन अटैच होते हैं। जितना कार्बन है नंबर ऑफ कार्बन की बेस के ऊपर हम जो है ना सिंपल अमाइंस को फर्दर डिफाइन करते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मेन चेन, the amine is named as derivative of alkyne having appropriate number of carbon atom by deleting the terminal E of alkane and replacing with suffix amine। अब क्या करेंगे, जब हमने मेन चेन देख ली कि कार्बन की मेन चेन है, अब हम उसमें अमाइन को कैसे करेंगे। वहां पे एक सीधी लाइन होगी, अगर वहां पे फॉर एग्जांपल CH3 तीन वहां पे ग्रुप लगे जिसको हम अल्केन का नाम देते हैं, या हम उसको साइक्लोअल्केन भी कह सकते हैं, जिसमें एक खास नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। जब हम उसको डिलीट करके उसके टर्मिनल एंड ई के ऊपर हम एक सुफिक्स लगा देते हैं अमाइन। एक होती है परिफिक्स, एक चीज हमारे पास है सुफिक्स। परिफिक्स मीन जो चीज हम किसी चीज से पहले लगाते हैं, जिस तरह हम कहते हैं मीटर, अगर मीटर से भी हम मिली लगा दें तो वो मिलीमीटर बन जाता है। अगर हम मीटर से पहले सेंटी लगा देते हैं तो वो हमारे पास सेंटीमीटर बन जाता है, जो बेसिकली हमारे पास परिफिक्सेस है। अगर हम बात करते हैं सोफिक्स की, मीन किसी चीज के एंड के ऊपर जब हम उसके टर्मिनल पॉइंट के ऊपर किसी चीज को ऐड कर रहे हैं तो हम उसको सोफिक्स अमाइन का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3, ठीक है, मिथेन का ग्रुप है, NH2 द सिंपल अमाइन नेम, इसको हम मिथाइल अमाइन। एक ग्रुप हमारे पास CH3 है, साथ में हमने NH2 उसके टर्मिनल एंड के ऊपर अटैच किया है ई की बजाय, तो उसको हम सिंपल अमाइन कहते हैं। इसको अब हमने क्या पढ़ना है, मिथामाइन, मिथाइन अमाइन हम इसको पढ़ेंगे। कॉमन नेम फॉर दिस वेरी सिंपल अमाइन इज, इसको हम सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि मिथाइल अमाइन। नो सेपरेशन बिटवीन मिथाइल एंड अमाइन, के अंदर कोई सेपरेट ग्रुप नहीं है, जस्ट मिथीन के ग्रुप के साथ ही हमने NH2 का ग्रुप ऐड कर दिया है, तो हम उसको सिंपल मिथाइन भी कह सकते हैं, हम उसको सिंपल अमाइन का नाम कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मोर कॉम्प्लेक्स अमाइंस क्या है। द सब्स्टिट्यूटेंट नेम ऑफ NH2 इज अमाइनो। अब हमने इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो NH2 होता है हम उसको अमाइनो का नाम देते हैं। द नेम ऑफ द कंपाउंड, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पूरी ग्रुप है, एक इसके अंदर NH2 अमाइनो ग्रुप लगा हुआ, उसके साथ CH2 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 तीन अमाइनो ग्रुप है और साथ में एक OH ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे ये कम्प्लेक्स हमारे पास अमाइन है। 3 अमाइनो अमाइनोल प्रोपिनोल हम इसको नाम देंगे। अमाइन का ग्रुप भी है ना जिसको हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, साथ में तीन हमारे पास अमाइन की कार्बन के ग्रुप है, उसकी बेस के ऊपर हम उसको डिसाइड करें और इसको फर्दर कम्प्लेक्स बनाने के लिए इसके साथ एक OH का ग्रुप भी ऐड कर दिया, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे 3 अमाइनोल प्रोपानोल। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइन। तो इसमें हमारे पास है कि अमाइंस फॉल इनटू डिफरेंट क्लास। अब हमारे पास कितनी है, इसके हमारे पास मुख्तलिफ क्लासें हैं, इसको हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम कितना रिप्लेस हुए हैं एक अमोनिया के ग्रुप से। अमोनिया में से जितना हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे उसकी बेस के ऊपर हम अमाइन को डिसाइड करते हैं। सो हम इसमें कह सकते हैं कि हमारे पास इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। हमारे पास तीन तरह की इसकी टाइप्स हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस में क्या फर्क है। तो फर्स्ट हमारे पास इन प्राइमरी अमाइंस ओनली वन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैज बीन रिप्लेस्ड। अमोनिया का हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, उसमें से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं NH3, ठीक है, हमारे पास अमोनिया, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, तो वो हमारे पास प्राइमरी अमाइंस का हम उसको नाम देते हैं। That means that formula of primary amine will be, अब हमारे पास क्या होगा, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। जब हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हमने एक फंक्शनल ग्रुप R हमारे पास है जिसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, जब हमने वो ऐड कर दिया है तो इसको हम सिंपल लिखते हैं RNH2।
फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है 1 अमीनो प्रोपेन। अब प्रोपेन मीन जिसमें 3 कार्बन होंगे, CH3 CH2 CH2, साथ में हमारे पास एक हमने अमाइन का ग्रुप लगा दिया NH2, तो वो हमारे पास है 1 अमीनो प्रोपेन। मीन के 1 पोजिशन के ऊपर एक NH2 अमाइन का ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारे पास है प्राइमरी अमाइन। देन हमारे पास एग्जांपल है 2 अमीनो प्रोपेन। अब इट्स मीन ये है तो प्रोपेन, इसके अंदर 3 ही कार्बन है चैन के अंदर, लेकिन दूसरी पोजीशन के ऊपर जो कार्बन एटम है हमने उसके ऊपर अमाइन का ग्रुप ऐड किया है, सो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे 2 अमीनो प्रोपेन। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है सेकेंडरी अमाइन। इन सेकेंडरी अमाइन 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोकार्बन ग्रुप। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल्स है NH3, हमने उसमें से 2 हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह के ऊपर हमने 2 हाइड्रोकार्बन के ग्रुप ऐड कर दिए। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कह सकते हैं डाई मिथाइल अमाइन। अब इसमें क्या है कि हमने 2 मिथाइल के ग्रुप ऐड किए और एक हाइड्रोजन और भी रिमूव हो गया, तो NH सिंपल बचेगा, NH CH2 CH2। या हम इसको डाई इथाइल अमाइन भी कहते हैं। मिथाइल मीन जिसमें 2 कार्बन है, इथाइल मीन जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, ये पूरी हमारे पास एक चैन है जिसके अंदर हमारे पास 4 कार्बन के एटम है। There are other variant of the name, but there is a common and simple way of naming these small secondary amines. हमारे पास वो कहते हैं कि और भी एग्जांपल हो सकती हैं जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, सो यहाँ पे जस्ट हमने सिंपल लफ्जों में इस चीज को डिस्कस किया है। देन हमारे पास है टर्शरी अमाइन। टर्शरी मीन जिसके अंदर अब हम 3 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे अमोनिया के ऊपर, तो वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ हम उसको रिमूव करेंगे, तो हम उसको टर्शियरी अमाइंस का नाम देते हैं। इन टर्शियरी अमाइन ऑल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन एन अमोनिया, अमोनिया के अंदर क्या होते हैं NH3 तीन होते हैं ना, तो हमने तीनों को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ। ये नेमिंग इज सिमिलर टू सेकेंडरी अमाइन, बिल्कुल वैसे जिस तरह CH3, अब NH की जगह के ऊपर हमने यहाँ पे 3 मिथाइल के ग्रुप लगा दिए, CH3 ऊपर भी हमने CH3 लगा दिया है। मिथाइल, इसको हम कहेंगे ट्राई मिथाइल अमाइन भी कह सकते हैं या ट्राई इथाइल अमाइन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास था अमाइन का चैप्टर। आज के लिए हमारे पास इतनी काफी। अल्लाह हाफिज।